हैरान करने वाली खबर। बंगाल में एसआईआर ने खोले दिमाग को घुमा देने वाले राज। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। चुनाव आयोग के द्वारा पश्चिम बंगाल में एसआईआर के क्रम में ऐसे खेल सामने आए हैं जिन्हें जानकर लोगों के दिमाग घूम जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उसके अनुसार 389 लोगों का एक ही पिता निकला, तो एक पिता की 310 संतानों को लेकर आपका दिमाग घूमेगा नहीं तो क्या होगा? क्योंकि क्या ये सच में ऐसा होता भी है? चुनाव आयोग के द्वारा ऐसे मामलों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के अंतर्गत रखा गया है। There will only be one insignia. और मतदाताओं को नोटिस भेजा गया है। चुनाव आयोग ने कुछ इस तरह का खेल करने वाले मतदाताओं को सही दस्तावेज के साथ हियरिंग केंद्र में आने का नोटिस दिया है। इस तरह के मामलों में अगर सुधार नहीं होता है तो एक गलत परिपाटी चल पड़ेगी और मतदाता शुद्धिकरण का उद्देश्य कभी भी पूरा ही नहीं होगा। सिलीगुड़ी से लेकर जलपाईगुड़ी तथा शेष उत्तर बंगाल के जिलों में सुनवाई केंद्र में मतदाताओं का हंगामा हो रहा है। ये स्थिति पूरे राज्य में बनी है। छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो इस तरह की गलतियों को ठीक किए बगैर वोटर लिस्ट तैयार करना किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है। चुनाव आयोग के हलफनामे में कहा गया है कि आसनसोल जिले की बराबनी विधानसभा सीट में एक व्यक्ति को 300 करीब 89 मतदाताओं का पिता बताया गया है, जबकि हावड़ा जिले की बाली विधानसभा सीट में एक अन्य व्यक्ति 310 मतदाताओं का पिता दर्ज किया गया है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। क्या ऐसा मुमकिन है? चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट के CJI सूर्यकांत, जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ के सामने इस तरह के विवरण रखे हैं। जाहिर है ये विवरण गलत तो नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों की बात करें तो पूरे राज्य में अधिकांश जिलों में अधिकांश विधानसभा सीटों पर ऐसे मामले सामने आए हैं। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि पूरे राज्य में 7 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 100 से अधिक मतदाताओं का माता पिता दर्ज किया गया है। 10 लोगों को अथवा उससे अधिक मतदाताओं का अभिभावक बताया गया है, जबकि 10 अन्य 40 से ज्यादा, 14 लोग 30 से ज्यादा, 50 लोग 20 से ज्यादा मतदाताओं के माता पिता के रूप में दर्ज है। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। इस तरह से 8,682 लोगों को 10 से अधिक, 2,06,056 लोगों को 6 से अधिक और बता दें कि 4,00,000 करीब 59,054 लोगों को 5 से अधिक मतदाताओं का माता पिता दिखाया गया है। अगर 6 और 5 की बात छोड़ दिया जाए तो ऐसे बहुत कम सुनने को मिला है कि एक पिता की 1 दर्जन से अधिक संतान हो सकती है। निश्चित रूप से ये जांच का विषय है। अगर चुनाव आयोग ऐसे मामलों में मतदाताओं को नोटिस भेज रहा है अथवा उनसे साबित करने के लिए कह रहा है तो इसमें क्या बुरा है? कई बार BLO के द्वारा भी गलतियां कर दी जाती हैं और इसका अंजाम मतदाता को भुगतना पड़ता है, जैसे पिता पुत्र की उम्र का फासला कम होना, उपनाम को अपने तरीके से लिखना, नाम में गलतियां होना, ये सभी सामान्य बातें हैं और 2002 की मतदाता सूची में इस तरह की गलतियां होना स्वाभाविक है। ऐसे मामलों में चुनाव आयोग को चाहिए कि इसका दोष अकेले मतदाताओं पर ना थोपा जाए। ऐसे मामलों में संतुलन बनाए रखते हुए सामान्य भूल मानकर उनका निपटारा कर देना ही अच्छा होगा। लेकिन जहां एक पिता की 20 से अधिक संतानों को दिखाया गया है वहां भारी गड़बड़ी होने की संभावना है। ऐसे मामलों में चुनाव आयोग को गंभीर होना चाहिए और सच्चाई का पता लगाकर ही वोटर लिस्ट तैयार करना चाहिए। बहरहाल इन खुलासों के बाद बंगाल की मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर हमें जरूर से बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।